शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे, अमर भगत अमरनाथ जी अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे, अमर रहे। तो शहीद अमरनाथ भगत स्मारक पार्क, जहां शहादत 1 जून 1970। इस पार्क की अगर हम बात करें तो कल समाज जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में SC, ST, ALC कोटा लोगों को मिला है और जिस बारे में लोगों को कम पता है, यहाँ पे 150 फीट का तिरंगा लहराकर ये घोषणा कर दी जाएगी कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए शहादत दी है, ये उनके सम्मान में एक कदम है। शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे, शहीद भगत अमरनाथ जी अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत अमरनाथ जी। अमर रहे। ये जम्मू की कहानी दास्तान बताता है, जहाँ बाघ और बकरी एक ही जगह पर पानी पी रहे हैं और राजा जम्बूलोचन की ये प्रतिमा और जम्मू के खूबसूरत पहाड़ों का ये दृश्य और ये जो 150 फीट झंडा कल यहाँ पे लहराएगा। तो सुरेंद्र जी, 150 फीट का तिरंगा यहाँ पे लहराने वाला है, तो आप जनता से क्या कहेंगे? मैं आपसे एक आपके माध्यम से जितने भी हमारे भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो कल 150 फुट का झंडा जो है सेक्रेटरी के सामने जो शहीद भगत अमरनाथ पार्क में लगा रहे हैं, अनिल मासूम जी हमारे वार्ड नंबर 10 के कारपोरेटर हैं, उनके माध्यम से जहाँ लग रहा है और उन्हीं के माध्यम से ये मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जहाँ आएँ और इस शहीद भगत अमरनाथ पार्क की शोभा बढ़ाएँ। समय क्या रहेगा? समय कोई 1 बजे से लोगों को कहा है और 1 और 1:30 के बीच में रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। कहते हैं कि शहीद भगत अमरनाथ जी का काफ़ी योगदान रहा। 21 दिन तक भूखे रहने के बाद कहीं जम्मू कश्मीर के जो पिछड़े वर्ग थे उनको उनका हक दिलाने में इनकी काफ़ी बड़ी अहम भूमिका थी। लोगों ने कहीं ना कहीं इन्हें बुला दिया, इस बात से आप सहमत हैं? बुलाया नहीं है। देखो ऐसा है कि शहीद भगत अमरनाथ जी ऐसे शख्स थे, जब उन्होंने को लगा कि 1950 में संविधान लागू हुआ था ऑल ओवर इंडिया में, तो जम्मू कश्मीर में 370 दफ़ा होने के नाते जहाँ पर रिजर्वेशन लागू नहीं हुई, ना LIC को मिलती थी, ना OBC को मिलती थी, ना SC को मिलती थी, किसी की वर्ग को नहीं मिलती थी। और उन्हीं की वजह से उन्होंने क्या किया, 20 साल वो जद्दोजहद करते रहे और 20 साल के बाद जहाँ 1970 में 21 मई को जहाँ पर उन्होंने मन व्रत रखा, ये फुहारा जहाँ लगा हुआ है, इसी जगह पर उन्होंने मन व्रत रखा और 1 जून को जहाँ पर शहादत हो गई। शहादत होने के बाद गवर्नमेंट ने माना, जब इनके दबाव पड़ा पूरे समाज से, गवर्नमेंट ने माना कि आपको रिजर्वेशन जो है देगी। उससे लेकर 1970 के बाद 20 साल के बाद हमें रिजर्वेशन जो है जम्मू कश्मीर में मिली है। और मैं शहीद भगत अमरनाथ जी को यही श्रद्धांजलि दूंगा कि जो आज अनिल मासूम जी ने ये इतना बड़ा झंडा लगाकर उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि सेक्रेटरी के सामने ये लगाया है कि उसका हम भूल नहीं सकते हैं। धन्यवाद। मैं अभी अनिल मासूम से बोल तो 370 टूटने के बाद ये झंडा यहाँ पे लगा, आपका काफ़ी योगदान रहा। आपको कैसा लगा, क्योंकि खर्चा भी यहाँ पे आया? नहीं, खर्चे की कोई बात नहीं। जब देश के प्रति कोई ऐसा काम करना हो तो फिर खर्चा नहीं देखा जाता। और ये जो अमरनाथ पार्क जो है, जहाँ पर शहीद भगत अमरनाथ जी ने शहादत दी अपनी, क्योंकि जिस तरह सिंधर जी ने बताया कि पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में जब हमारा कानून लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो हर जगह रिजर्वेशन मिलती थी, लेकिन एकमात्र जम्मू कश्मीर प्रदेश था जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं थी। तो उन्हें बड़ी वेदना हुई कि हमारा समाज जो पिछड़ा दबा कुचला समाज है, उसको आज भी इससे वंचित रखा जा रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में जहाँ उन्होंने अमरण अनशन रखा और अमरण अनशन रखते हुए ही उन्होंने अपनी देह को जहाँ पर त्याग दिया। और जब उन्होंने अपनी जहाँ पर अपनी देह को त्यागा तो पूरा समाज जो है वो जागृत हो उठा और फिर लोगों में जागृति आई और सरकार भी तब जागी और सरकार ने माना कि हाँ जी, जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित समाज है, इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। और जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराने का मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहाँ पर बुलाएं, क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है। एक तो शहीद अमरनाथ जी का पार्क है जहाँ पर, जिनको हम इतना मानते हैं,
दूसरा ये सेक्रेटरीट के सामने है। और आप जानते हैं कि हम जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमने हमेशा संघर्ष किया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जहाँ पर जो भी हुक्मरान आए उन्होंने हमारे साथ हमेशा भेदभाव किया, खासकर जम्मू खित्ते से, और हमें हमेशा अपना कुछ भी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और इसी सेक्रेटरीट के सामने हमने लाठियाँ खाई, जातने सही। जब जब भी हम संघर्ष करते थे, कोई प्रोटेस्ट करते थे, हम पर लाठियाँ बरसाई जाती थी, हम पर पानी फेंका जाता था। और मैं वो कश्मीरी जो हुक्मरान जहाँ पर हैं उनको भी मैंने ये, मेरे मन में एक भाव था कि उनको भी ये बताना है कि आज जम्मू कश्मीर प्रदेश जो है वो पूरा हिंदुस्तान के साथ मिल चुका है और हिंदुस्तान के साथ शाना बिशाना चलने को तैयार है। और उसी कड़ी में जो हमारा भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज, भारतीय लोगों की एक पहचान है तिरंगा झंडा, वही तिरंगा झंडा हम जहाँ पर फहराने जा रहे हैं। और उसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जो जम्मू शहर का जो इस पर नाम पड़ा, नींव पड़ी कि जहाँ शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते थे, उसी से ये वो सभ्यता है हमारे जम्मू कश्मीर की लोग कि जहाँ शेर भी आके वो बकरी को देख के भी वो अपना जो हिंसक उसकी जो प्रतिविधि है वो उसको भूलकर इकट्ठे पानी पी रहे हैं। और उसी पार्क में जहाँ उनके जो चिन्ह हैं जो शेर बकरी के, उसी पार्क में हम ये बड़ा भव्य झंडा फहराने जा रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जहाँ पर आएँ और इस तिरंगे झंडे की आन शान बान को बरकरार रखें और उसका सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।